दादी माँ उठिए, दादी माँ मुझे पैसा की जरूरत है। दादी माँ पैसे की जरूरत है? क्या हुआ? मुझे 10,000 रुपए चाहिए दादी माँ। 10,000 रुपया? मेरी मम्मी को हाँ पुलिस वाले ले जाकर थाने में बंद कर दिए चाची। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं शुभम। तुम्हें रुपया चाहिए ना, तुम बगल में खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा मौका है, शिकार चल के मेरे पास आया तो मैं शिकार कर देती हूँ ना। ये आया है, इसको ही मार डालूंगी, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। शुभम ले 10,000 रुपया। लेकिन अभी मेरे घर में और मेरे रास्ते में एक कांटा और बचा हुआ है, वो कोई और नहीं है, वो है कालीचरण कसाई हरामखोर। आ रही हूँ कालीचरण कसाई, आ रही हूँ, बचा अपने आप को। जब मैं तुझे नहीं मारूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। हरामजादे आ रहे हूँ। भगवान, आखिर कौन हमारे मुन्ने को मार सकता है? हमारे सुनील भैया भाभी माँ को छुड़वाने खातिर वकील साहब के पास गए हुए। अगर सुनील भैया जान जाएगी तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं, हमको सुनील भैया को बताना पड़ेगा। लाश में ठिकाने लगाता हूँ, उसके बाद मैं सुनील भैया के पास जाऊंगा, सारी हकीकत बताऊंगा। फूल गली का जेल हो गया। बड़ी कोशिश किया कि मैं उसे बचा सकूं, लेकिन उसे जेल हो गया। एक बड़े वकील के पास गया था, वकील ने 10,000 रुपए मांगा कि 10,000 रुपए लेकर आओ, मैं यह साबित कर दूंगा कि तुम्हारी पत्नी ने बच्चे का खून नहीं किया। अब इतनी बात इस समय मेरे पास एक पैसे नहीं है। सोच रहा हूं कि कौशाम्बी चला जाता हूं, जहां पर मैंने काम किया है, हमारा पैसा वहां है, पैसे लेकर आता हूं ताकि फूलकली की रिहाई हो जाए। साथ में शुभम को भी ले जाता हूं, यहां अकेले रहेगा, लड़का परेशान हो जाएगा, उसको भी साथ में ले जाता हूं। ये कैसे सो रहा है? जूता पहन पहन के सो जाता है। शुभम, ए शुभम, देखो यार, तुम्हारी माँ जेल चली गई। चलो हम कौशाम्बी चलेंगे, साथ में रहेंगे 2-4 दिन, बाद में हम वापस फिर आएंगे पैसा लेकर। वैसे लड़का सोता बहुत है, बहुत सोता है। उठ जा।
या मलिक, इसका तो गला काट दिया गया। शुभम, है मेरा बेटा मर नहीं सकता। सोमम कुमार, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देख, ऐसा मत कर, क्योंकि पहले से मैं बहुत पीड़ित हूं बेटा। तेरे छोटे भाई को मार डाला गया, तेरी मां जेल चली गई है, तेरे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अगर तू भी हमें छोड़कर चला जाएगा सुमन, तो हम किसके सहारे रहेंगे बेटा? देखो, ऐसा ना कर बेटा, उठ उठ, हमसे बातें कर शुभम कुमार। ऐसा गजब ना करो शुभम, नहीं हम मर जाएंगे। कौन है अपना इस दुनिया में तेरे सिवा? ए सुबह उठ जा बेटा। छोटे, हाँ भैया, तुम आ गए। काफी देर से कोशिश कर रहा हूं, ये शुभम कुमार उठ नहीं रहा। तुम उसके चाचा हो सकता है तुम्हारी बात को मानकर उठकर बैठ जाए। ये उठता क्यों नहीं है बे? भैया, ये मुझसे बात नहीं क्यों कर रहा है? अब वो बात कभी नहीं करेगा भैया। अरे हमारी तो दुनिया उजड़ गई भैया। भैया, अब अपना मुन्ना इस दुनिया में नहीं रहेगा भैया। छोटे, ए छोटे, अब क्या होगा? और क्या होगा? भैया, मैं तो केवल यही कहूंगा भैया कि अब अपना मुन्ना तो आ नहीं सकता भैया। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन इसका कफन दफन करना जरूरी है भैया। मैं इसका कफन दफन नहीं करूंगा। नहीं भैया, बेटा बाप का कफन दफन करता है, ये तो उल्टी बात कैसे कर रहा है? नहीं भैया, उस दिन मुझे जाने नहीं दे रहा था कि मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा, और आज मुझे छोड़कर चला गया, मैं इसके बगैर कैसे रहूंगा? भैया हमारी बात सुन लो भैया। किसी की बात नहीं सुनना है मुझे। उजड़ गई हमारी दुनिया, खत्म हो गई कहानी हमारी जिंदगी की। भैया, अगर आप कफन दफन नहीं करोगे तो कोई भी गाग व्यक्ति अगर थाने तक सूचना दे दिए भैया, तो हमारे मुन्ना की लाश की बर्बादी हो जाएगी। बचा ही क्या है? और आपको फिर उल्टा फंसा दिया जाएगा भैया। तेरी भौजाई तो पहले से ही जेल में है। जिस बच्चे का खून नहीं किया उसका इल्जाम उस पर लगाया गया है। ठीक है, हम ये बात पुलिस तक नहीं जाने देंगे। हाँ भैया, तू जैसा कहेगा वैसा करूंगा। जी भैया। लेकिन मेरे पास तो एक पैसे नहीं, तेरे पास कुछ पैसा हो तो हमारी मदद कर दे।
बाद में हम तेरी मदद जरूर करेंगे। हर वक्त तूने मेरा साथ दिया है, आज बेटे के कफन के वास्ते पैसा दे दे भाई। भैया आप भी जानते हैं अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या मैं आपकी मदद नहीं करता भैया? अपने बेटे कफन खातिर में पैसा नहीं देता भैया। चलो, तुम्हारे पास भी पैसे नहीं, मेरे पास भी नहीं, इस बच्चे को बगैर कफन के ही दफना देते हैं। नहीं भैया, हाँ, आप बगैर कफन को नहीं दफना सकते भैया। ये भैया बाबू आए हुए, माँ बहन आई हुई भैया, इन लोगों से अपने मुन्ने खातिर भीख मांग लेंगे भैया। हमें विश्वास है भैया कि ये लोग जरूर मदद करेंगे। ठीक है, अगर तुझे भरोसा है भाई पे, माँ बहनों पर, तो मांग ले साथी। हे भैया बाबू, हे माँ बहन, आप लोग मदद कर दीजिएगा भैया बाबू। हम लोग खाने के लिए नहीं बल्कि अपने मुन्ने के कफन खातिर भीख मांग रहे हैं। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत आए। साथियों, दोनों बेटे खत्म हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। घरवाली हमारी जेल में है। आज ये सुनील कुमार इतना लाचार है कि भीख मांग रहा है अपने बच्चे के कफन के वास्ते। मालिक ने सबको आला औलाद दिया है। माँ बहनों, भैया बाबू, इस गरीब की मदद कर दीजिए। परमात्मा आपकी मदद जरूर करेगा मेरे भाई, जरूर करेगा भैया, मदद कर दीजिए। मेरे बेटे की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि ये बबुआ कहवा पाई हम कफानवा की बबुआ, कहवा पाई हम। हे बबुआ, हे बबुआ, कहवा पाई हम कफनवा के बबुआ। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं? किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके? किस दुनिया में अब कोई ना हमारा, किसको दुखड़ा सुनाऊं कि हे बबुआ बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा की हे बबुआ। पाई हम कफनवा किए बबुआ। मदद करो हे दुनिया वालों, फूट गई तकदीर। फूट गई तकदीर है भैया, फूट गई तकदीर। तकदीर के आगे ना चलती है, आज गलती ना तनवीर के है बबुआ।
कहवा पाई हम कफनवा की हे बबुआ। हे बबुआ, हे बबुआ, कहवा पाई हम कफनवा। ये माँ बहन के तरफ से 10-10, 20-20 रुपए की मदद आया हुआ है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे के तरफ से भैया सभी लोगों ने मदद किया है। साथी मालिक चाचा, अच्छा चाचा जी के तरफ से 500 ग्राउंड में 50 रुपए की मदद आया हुआ है भैया। ठीक है, ठीक है। बोले एक काम करते हैं, ये पैसे लेकर जा, कफन लेकर आ, और उसके बाद बच्चे का कफन दफन करते हैं। तब तक देर हो जाएगी भैया। ठीक है, हम शमशान घाटी से लेकर साथ चलते हैं। जी भैया। और एक बात ये बता, अगर तेरी भौजाई आई, अगर उसने ये पूछा मुझसे कि शुभम कुमार कहाँ है, तो क्या बताएंगे? नहीं भैया, आप ये बात नहीं बताएंगे भैया। क्या बताएंगे कि मर गया है? नहीं भैया, अगर भाभी माँ ये जान लेगी कि हमारा शुभम नहीं है, तो जीते जी मर जाएगी भैया। अपना छोटा मुन्ना के अफसोस में खुद ही होगी भाभी माँ। नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा उससे। बस इस मालिक से ही कहूंगा कि ठीक ठाक रहे, ठीक रहे, बस दुनिया में सलामत रहे। छोटे बच्चे के गम में कहीं फूल कली जेल में मर न जाए। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना। कोई लुटेरा आके लूट गया हो, कोई लुटेरा आके लूट गया। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना। कर दिया अपने बच्चे को कफन दफन। खत्म हो गई हमारी कहानी यहीं पर। मैंने छोटू से तो कहा कि तेरी भौजाई से कोई बात नहीं बताऊंगा। कब तक नहीं बताऊंगा उससे? बेटा है उसका, पूछेगी कि मेरा बेटा कहां है, और ये भी ताकत नहीं है कि बता सकूं कि तेरा बेटा मर गया। तेरे बच्चे की हिफाजत मैं नहीं कर पाया। ठीक, अगर अपने बच्चों को नहीं बचा सका तो खुद जी कर खा करूंगा। ऐसी जिंदगी जी कर नहीं, ठीक नहीं। आज मेरा बाप जीत गया और मैं हार गया। मेरे बाप ने कहा था कि तेरी दुनिया मैं उजाड़ दूंगा, और उजाड़ गई। यहीं पर फांसी लगा के मर जाता हूं, कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। कोई नहीं जानेगा कि सुनील कुमार नाम का कोई आदमी भी था। नंबर 1 और 2। रुक जा बेटा सुनील, तेरा मरना उचित नहीं है बेटा। मैं माँ भवानी बोल रही हूँ। ये आवाज कहां से आ रही? माँ भवानी? हाँ बेटा सुनील,
आखिर तू आत्महत्या करने क्यों जा रहा है? अगर आप भवानी है तो आपको जान जाना चाहिए मैं किस परेशानी हूँ और क्यों मरना चाहता हूँ मैं। बेटा सुनील, हाँ। क्या तेरे मर जाने से तेरे दोनों बच्चे वापस आ जाएंगे? हाँ यही बात है, हमारे दोनों बच्चे मार दिए गए, अब हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है माँ। मकसद है बेटा, हाँ तुझे अभी जीना होगा, अपने बच्चों के कातिल का बदला लेना होगा बेटा। लेकिन कैसे हम ले सकते? बदला लेने का तरीका मैं बताऊंगी ना। तू एक काम कर, मरने की चीज छोड़ दे। तू यहाँ से कुछ दूर पर जाएगा, तुझे एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिलेगी। उसी पहाड़ी के बगल ही एक माँ भवानी की मंदिर है। मंदिर के सामने गेट पर ही एक नाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बेटे को, दुश्मनों को। बेटा आज से तेरा नाम सुनील नहीं होगा, आज से तेरा नाम होगा डाकू भवानी सिंह। डाकू भवानी सिंह, डाकू भवानी। माँ हाँ बेटा, अगर मैंने हाथों में बंदूक उठा लिया, इसका अंजाम जानती हो? हमसे बहुत गलत गलत काम होंगे, ना जाने कितने मासूम मारे जाएंगे, कितनी औरतें बेवा हो जाएंगी, कितनों का घर उजड़ जाएगा। नहीं बेटा, तू ऐसा डाकू नहीं होगा, तू धर्म और ईमान का डाकू होगा। ठीक है, अब तुझे अपने बेटे के कातिलों का बदला लेना है बेटा। अब तू जब भी मुझे सुख दुख में याद करेगा, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी, सदा तेरा कल्याण। अगर दोस्तों वाकई आकाशवाणी सत्य है तो पहाड़ी पर जाते हैं हम। माँ ने कहा कि कारतूस से भरा हुआ बेल्ट एक नाल की बंदूक मिलेगी, भवानी की मंदिर है। नहीं, ये आकाशवाणी तो सच हो सकती, चूंकि मेरे मन की बात बता दिया कि हमारे दोनों बच्चों को मार डाला गया। हम देरी न करके अब पहाड़ी पे जाते हैं साथियों, आप लोग जाइएगा नहीं, आगे क्या होता है उसको देखिए। कसम आ बिरयानी की, कसम आ बिरयानी की। भागने कोशिश किया तो यहीं से खड़ा होकर छल छला दूंगा। इतना छल छलाऊंगा, इतना छल छलाऊंगा, इतना छल छलाऊंगा, तुम लोग बचोगे नहीं, खत्म हो जाओगे। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। अपना मेन सामान आगे कर दो। जिसके पास जितना पैसा धन दौलत लिए हो सब लोग आगे कर दो। और जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है वो अपने अपने घर जाकर आटा, चावल, दाल, खटाई, नमक, मर्चा, लहसुन, प्याज, तेल, मसाला लेकर आ जाए। मैं बहुत खतरनाक गांडू हूं। मेरा नाम डाकू चीलर सिंह उर्फ कबाड़ी सिंह। डाकू चीलर उर्फ कबाड़ी सिंह। यहीं पर राइफल कारतूस से भरा हुआ बेल्ट रख दे रहा हूं। जो कोई उठाएगा वो हमारे गिरोह को सरदार बन जाएगा। आ आ आ आ आ आ ये तो वाकई चमत्कार हो गया। कारतूस से भरा हुआ बेल्ट एक नाल की बंदूक। मां ने जैसा कहा था वाकई वैसा हुआ। मां ने कहा था कि आज के बाद तेरा नाम सुनील कुमार नहीं डाकू भवानी होगा, और हुआ वैसे। है? कितना अजीब लग रहा है ना।
कि जिन हाथों में सिर्फ फावड़ा हुआ करता था किसानी का काम करने वाला सुनील कुमार, आज उसके हाथों में बंदूक। मर गया साला सुनीलवा, मर गया, मार दिया गया सुनील कुमार को। उसका एक नया जन्म हुआ है डाकू भवानी का। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस गद्दार ने मेरे बेटे को मारा है, जिस दिन ये बात साबित हो गई, मां कसम टुकड़ा टुकड़ा काटूंगा साले को, टुकड़ा टुकड़ा। ऐसी मौत दूंगा उसे, ऐसी मौत मारूंगा साले को, ऐसी मौत मारूंगा, ना तो जमीन नसीब होगी ना ही आसमान। कुत्ते की मौत मरेगा जैसे एक्सीडेंट में कुत्ता मरता है साला, याद रखो। पूरा का पूरा साला कल्याणपुर सन्नाटा पड़ा रहा। मेरे दो बच्चों को मारा गया, किसी ने आवाज नहीं उठाया है। घुसे रहो घर में साले ही। आज मेरे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ होगा। कौन बचाने आएगा? कौन बचाएगा तुम्हें? आज सुनील ने बंदूक उठा लिया है, एक अच्छा काम करके मरूंगा। आज के बाद किसी की मां रोएगी नहीं। पहले यह पता चले कि किसने मारा। और रही बात कालीचरण कसाई की, याद रख कालीचरण, तेरी हवेली साले जितनी ऊंची है, अगर उतनी नीचे कर दिया तो हमरे माई का दूध हराम है। चमेला, तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है आज के बाद। तूने मुझे चैलेंज दिया था ना, काटूंगा, सबको काटूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आतंक होगा साला। अब इसी वक्त मैं चलता हूं, सबसे पहले मां भवानी के दर्शन करता हूं। भागने की कोशिश किया तो यहीं खड़ा होकर छल छला दूंगा। इतना छल छलाऊंगा, इतना छल छलाऊंगा, इतना छल छलाऊंगा, इतना छल छलाऊंगा, इतना छल छलाऊंगा कि मैं बह जाऊंगा। तुम इतना छल छलाओगे। सारे मुर्गी समझाता है। कहाँ है बे? गांडू हैं? गांडू हूँ, गांडू। गांडू हो? हाँ, बड़ी अच्छी बात है, मुझको गांडू से कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा काम है गांडू हो, जाओ गांडू ही करो। क्या बात है, हंस क्यों रहा है बे? ये क्या है साले इधर ला? एक बात ये बता, ये क्या लिया है बे? ये टेम्परेरी बंदूक है। टेम्परेरी कौन बंदूक होती है साले? टाइम पास बंदूक। टाइम पास बंदूक भी होती है? हाँ। चल ठीक है, काम की बात कर लेते हैं। काम तू की मुझसे बात- क्या चाहता है बे? तुमसे? अच्छा एक बात बता, तू गांडू है? जी। भाई साहब पहली बार कोई आदमी ये बता रहा कि मैं गांडू हूं। अच्छा एक बात बताओ, क्यों करते हो गंडुआई का काम? तुमने गंडुआई का काम कब से शुरू किया? भाई साहब रुको रुको रुको, क्यों रोने लगा यार? या मेरे मालिक, हाँ ये सब सुनने से पहले मैं क्यों मर नहीं गया? भैया चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तिवारी तुम्हारी गए, उनका आवाज लेके आया। पहले मेरी बात सुन, मैं तुम्हें रुलाने नहीं चाह रहा, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि फायदा क्या है इस गंडुआई में? क्यों गंडुआई का? गांडू में अपने मर्जी से नहीं बना। अच्छा गांडू बनाया गया हूँ, बनाया गया हूँ। ओह कैसे? हमारे पास भी अच्छा खासा धंधा चलता था। ये गंडुआई का धंधा खानदानी है तुम्हारा? नहीं, पहले गांडू नहीं थे, तो बाद में बनाया गया हूँ। अच्छा अच्छा हमारे पास धंधा चलता था, हाँ। अंडू बकरा का धंधा था हमारा। अंडू बकरम कौन सा धंधा करते थे? डेली 300-400-500 डेली कमा लेता था। अच्छा बकरियां आती थी, हरी होके चली जाती तो उसके बदले पैसा मिल जाता था। अच्छा 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 न जाने कौन हराम ज्यादा आकर हमारे अंडू बकरा को मार डाला। रो नहीं, रो नहीं। उसी दिन से मैंने कसम खाई,
भागते भाग से इसी चमार घाटी में आया। रुक, कुल चमारा यहाँ बहुत मार जा नहीं। अबे चम्बल घाटी आया। हाँ, चम्बल घाटी में आया। हाँ। उठा लिया रामफल को। हमारा राम खिलावन को नहीं, रामफल को उठा लिया। राइफल ये राइफल को उठा लिया। कसम खाया क्या? कि कसम है मुझे अंडू बकरा की, वाह, जिस दिन साले तुम मिल जाओगे तेरे ही साले साले खड़ा होकर छल छला दूंगा। इतना छल छलाऊंगा, इतना छल छलाऊंगा, खत्म हो जाओगे साले। उसी दिन से हमारे भाई गिरोह साहब। सरदार जी थे। कितने गांडू थे तुम्हारे ग्रुप में? 18 गांडू थे, पूरे 18 गांडू। कहाँ गए सब? पुलिस से मुठभेड़ हुई, सारे गांडू मारे गए, मैं अकेला बचा। भाई जब एक बात पूछूं, जब आप लोगों की टोली निकलती थी ढोलक लेकर के, ताली पीट पीट कर, तो कुछ गाना बजाना भी तो करते थे गंडुआ? गंडुआई करते थे। हम लोग घोड़े से चलते थे, घोड़े से। अरे गांडू घोड़ा कब से चले लगे? वाह। आप हमारे सरदार बन जाओ। अच्छा एक बात बता, तेरे सारे साथी मारे गए, हाँ, तू बचा कैसे? मैं पुलिस से डरता हूँ ना, पहाड़ी के पीछे छिप गया था। और मैं कसम खाया था क्या? कि यहीं पर राइफल कारतूस से भरा हुआ बेल्ट रख दे रहा हूँ, जो कोई उठाएगा उसे अपने गिरोह को सरदार मान लूंगा। तो ये तो मैंने उठा लिया। हाँ, तो आज के बाद मैं छोटा गांडू, तुम बड़े गांडू। अब हम तुम मिलकर गंडुआई करेंगे। तुम गांडू नहीं, गांडू के सरदार बन गए। अब एक एक व्यक्ति को खराब कर देंगे, तबाह कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। तुम गंडुआई करोगे, तुम आगे से करोगे, मैं पाछे से करूंगा। वाह। हम बड़का गांडू है, सरऊ छोटका गांडी। मैं पाछे से करूंगा। अबे देखो, जिस वक्त तो तू चंबल आया उस वक्त तुमने राइफल उठाया है। हाँ, रामफल को नहीं। और सुन, राइफल से गोली छल छल की नहीं आती, ऐसे छल छला देते हैं। छल छलाए साली कहीं और से आवाज आती है। अबे तल की आवाज आती गोली से। तरतरा देंगे। हाँ। कसम माँ जिस बिरयानी दिन की। तू चंबल पहुंचा उस दिन तू गांडू नहीं डाकू बना। बताओ। डाकू इतना दिन से नाम सुनने से घबराता, गांडू ठीक कहा तू। डाकू। हाँ। तो चल, कसम माँ बिरयानी की। बिरयानी नहीं साले, लेग पीस की। हट, सब उल्टे सीधा साला बोलता है। देखो, हाँ, अगर तुमने मुझे अपना सरदार माना तो हमारी बात को भी मानना होगा। क्यों नहीं सरदार हमारे जी? साथ कसम खाओ कसम कि खाएंगे। आज के बाद किसी माँ बहन का सिंदूर नहीं मिटेगा। हर माँ को माँ समझूंगा, हर बहन को बहन समझूंगा। बोलो। आज मैं कसम खाता हूँ, किसी माँ बहन के सिंदूर नहीं मिटेगा। हाँ। हर माँ को माँ समझूंगा, हर बहन को हर बहन को बहन समझूंगा, हर किसी औरत को अपनी औरत समझूंगा। ये मेरा वादा, मेरा चैलेंज है। चैलेंज जाओ देता। अबे दूसरी की औरत को अपनी औरत कैसे समझेगा? तो कैसे दूसरे के महतारी का अपन महतारी समझिए? सर पगल हो गई। देखो, माँ एक ऐसा शब्द होता है, किसी को भी कह सकते हो। चला, हम तो अगर हाँ- उस लायक है तो हाँ बेटी बात- बना सकता है, बहन बना सकता है, लेकिन बीवी नहीं बना सकता। चला तो है बात मानता ही। दूसरे के माई हमार माई, बिल्कुल सच। दूसरे के बहन हमार बहन, हाँ। दूसरे के मेहरारू हमारे मेहरारू। कैसे बेबी ना बिया करे, कैसे मेरा रोज यही। तो अत्याचार है, ये माँ अत्याचार है। चल तुझे बाद में समझाऊंगा, साले शादी करना पड़ता है, ना ही दूसरे के मेहरारू हमारे मेहरारू है। माँ भी तो शादी करके जाती है, बहन भी शादी चुप! करके। उल्टा ही सारे गणित लगावा था। चल मेरे साथ यहाँ से, मास्टर चलो यहाँ से निकल। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। परवाना कहते हैं।
और जो कूदे जंग मैदान में उसे मर्दाना कहते हैं। आओ हमारे साथ। मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वालामुखी सैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। बाबू काली चरण कसाई का काम है यारो केवल परलय लाना, और परलय उसके साथ किया जो बात मेरी ना। दोस्तों मैं वो बला हूं जो कि शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। मैं इस इलाके का नंबर 1 का रंगबाजू। मेरे अंग अंग में अत्याचार का नक्शा बना हुआ है। इलाके की बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे सामने झुक कर के सलाम और प्रणाम करते हैं।